अघोर संत योगवाणी समस्त साधकों का घोर अघोर संत योगवाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आदर्श विज्ञान और सूक्ष्म जगत के दिव्य रहस्यों की, ऐसे अनुभवों की जो स्वयं साधना से प्राप्त होते हैं और जिनसे जग कल्याण संभव हो सके। जग कल्याण तभी संभव है जब सब कुछ सहज, सरल और सही ढंग से किया जाए। यदि साधक साधना के मार्ग पर गलत राह पकड़ लेता है तो उसे अनेक भटकावों का सामना करना पड़ता है। यही भटकाव घोर कहलाता है। घोर साधना क्या है? घोर का अर्थ है अति अंधकार, जहां अज्ञानता हो, भौतिकता का बोझ हो, मृत्यु और असत्य का भय हो, आत्मा नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाए। यदि कोई साधक केवल सिद्धियां पाने के लिए साधना करता है, केवल शक्ति के लोभ में ध्यान करता है, तो वह धीरे धीरे क्रोध, अहंकार और नकारात्मक शक्तियों से जुड़ने लगता है। ऐसा साधक शायद थोड़े समय के लिए लोगों को चमत्कृत कर दे, लेकिन उसके जीवन में शांति और आनंद नहीं टिकते। घोर साधना का प्रभाव यह होता है कि साधक के जीवन में तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, निराशा, गुस्सा, उदासी और अशांति बढ़ जाती है। शरीर पर भी इसका असर दिखता है। तनाव और चिंता, चिड़चिड़ापन और निराशा, गुस्सा और अशांति, मांसपेशियों एवं शरीर में जकड़न, सिर दर्द, थकान, हृदय की गति का असामान्य बढ़ना, ऐसी सभी साधनाएं नकारात्मक साधना या घोर साधना कहलाती हैं। अघोर साधना क्या है? इसके विपरीत अघोर साधना संतों की साधना है, सात्विकता की साधना, परमात्मा की साधना, आत्म साक्षात्कार और आत्म प्रकाश की साधना, परम सत्य, अमरता, मोक्ष और मुक्ति की साधना। कुछ अघोर साधना के उदाहरण: जब कोई साधक ध्यान में बैठकर केवल परमात्मा का स्मरण करता है, बिना किसी लालच और दिखावे के, वह अघोर साधना करता है। जब कोई मनुष्य दूसरों की मदद करता है, प्रेम और करुणा से व्यवहार करता है, वह भी अघोर साधना का ही एक रूप है। माता का अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ प्रेम, यह भी अघोर की झलक है। अघोर साधना चैतन्य ज्ञान देती है, सकारात्मकता का संचार करती है और जीवन को सहज और सरल बनाती है। जीवन जितना सहज और सरल होगा, उतना ही अघोर होगा। मनुष्य की यात्रा बच्चे को देखिए, वह जन्मजात अघोर होता है। उसमें न कोई नकारात्मकता होती है, न कोई अंधकार, केवल प्रेम, सहजता और सरलता। वह जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, अच्छे बुरे का भेद नहीं करता। उसके लिए सब समान है। यही शुद्ध अघोर अवस्था है। परंतु जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके अंदर संस्कारों और जन्मों की स्मृतियों का प्रभाव बढ़ता है। परिवार, समाज और अनगिनत जन्मों के संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं। इसी कारण वह धीरे धीरे घोर की ओर बढ़ने लगता है। बहुत कम साधक ऐसे होते हैं जो बचपन से ही सात्विकता में बने रह पाते हैं। जिन्होंने अनंत जन्मों में उच्च साधनाएं की हों, दिव्य संस्कार अर्जित किए हों, वे जन्म जन्मांतर तक सात्विक बने रहते हैं और थोड़े से ध्यान से भी परम तत्व का अनुभव कर लेते हैं। साधना का मार्ग और अनुभव: इस चैनल पर मैं उन्हीं सहज साधनाओं और अनुभवों को साझा करूंगा जिन्हें मैंने अपने साधना जीवन में पाया है। हर साधक का अनुभव अलग होता है, इसलिए सत्य और असत्य हर साधक के अपने अपने अनुभव और कल्पना पर आधारित होते हैं। परंतु मैं किसी भी बात की प्रामाणिकता का दावा नहीं करता कि वही अंतिम सत्य है। कोई साधक ध्यान में बैठकर प्रकाश देखता है, कोई साधक उसी अवस्था में दिव्य ध्वनियां सुनता है और कोई साधक शांति और आनंद का अनुभव करता है। तीनों का अनुभव सही है, लेकिन अलग अलग है, क्योंकि हर साधक की यात्रा, संस्कार और मान्यताएं अलग होती हैं। जो साधक मेरे स्तर तक पहुंचे हैं या आगे बढ़ चुके हैं,
वे मेरे अनुभवों को सत्य मानेंगे। जो उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं उन्हें यह असत्य या भ्रम भी लग सकता है। सत्य असत्य की यही यात्रा है। हर साधक अपने अपने संस्कारों और मान्यताओं के आधार पर अनुभव करता है। सत्य और असत्य अनुभव की दृष्टि से हर साधक अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ता है, लेकिन मंजिल सबकी एक होती है। और जब सब अंततः मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो अनुभव एक हो जाता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर साधक की यात्रा उसके संस्कारों, मान्यताओं और स्वीकार की गई बातों पर निर्भर करती है। इसीलिए जिसको जो अनुभव होता है वही उसके लिए सत्य है। मेरे अपने अनुभव हैं, आपके अपने अनुभव हो सकते हैं। यदि किसी को मेरी बात गलत लगे तो वह उसे अस्वीकार कर सकता है, और यदि सही लगे तो वह उस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। मैं कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं कहता कि मेरी बातों को सत्य माने। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप किस दिशा में साधना कर रहे हैं और आपको किस प्रकार के अनुभव मिल रहे हैं। सकारात्मकता और नकारात्मकता की पहचान। जब नकारात्मक ऊर्जा साधक पर हावी हो जाती है तो वह साधक को सकारात्मकता स्वीकार करने नहीं देती। नकारात्मकता हमेशा सहजता, सरलता, प्रेम, शांति और आनंद से दूर ले जाती है। वह साधक को परमात्मा से और सात्विक मार्ग से भटका देती है। इसके विपरीत सात्विक और अघोर साधनाएं प्रेम की वर्षा करती हैं, आनंद का अनुभव कराती हैं, करुणा और शांति का संचार करती हैं। इसलिए आप स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर यह समझ सकते हैं कि आपकी साधना किस दिशा में बढ़ रही है। आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वही आपके मार्ग की पहचान कराते हैं। अब आप अपनी साधना के परिणामों से स्वयं जान सकते हैं कि आप किस राह पर बढ़ रहे हैं। यदि साधना से प्रेम, करुणा, शांति, आनंद और सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं तो यह अघोर साधना है। यदि साधना से तनाव, गुस्सा, निराशा, भय या अशांति बढ़े तो यह घोर साधना है। तो यदि ध्यान करने के बाद आप हल्कापन, शांति और संतोष महसूस करते हैं तो आपकी साधना सही दिशा में है। पर यदि ध्यान करने के बाद आप बेचैनी, क्रोध या अहंकार महसूस करते हैं तो समझ लीजिए साधना की दिशा बदलनी होगी। साधकों के लिए आमंत्रण। हम सब घोर से अघोर की ओर बढ़ रहे हैं, परम सत्य की ओर, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर और परमात्मा के मार्ग पर। मैंने परमात्मा को पाया या नहीं पाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं उनके मार्ग पर चल रहा हूँ। यह मेरे लिए पर्याप्त है और मैं आप सबको भी इस मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यदि आप भी इस साधना यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि आने वाले ऑडियो और वीडियो आप तक समय पर पहुंच सकें और आप निरंतर इस यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अंतिम प्रार्थना सद्गुरु महाराज, परम शक्ति, परमात्मा सबका कल्याण करें, सबका भला करें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन्हीं शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ आज की वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव। आपका जीवन मंगलमय हो।